बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान ने दोबारा कहा कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ और अब तैयारी करके आ रहा हूँ, जिस पर हुकूमत के घबराहट का शिकार हो गई है और अभी से जुल्म और सितम की एक दास्तान शुरू कर दी। इमरान खान की कॉल से पहले ही इस्लामाबाद को सील करने की तैयारी, शहर को शहर से जुदा करने की रवायत इन हुक्मरानों ने बना ली है। जुल्म सितम इनका शेवा रहा है और अब भी ताकत से अवाम को कुचलने के लिए दोबारा तैयारी कर रहे हैं, जबकि जमहूरियत में एहतजाज खुसन है, पुरअमन एहतजाज। नाज़रीन, 6 दिन की मोहलत ख़त्म। इमरान खान का अगला हदफ क्या होगा? हुकूमत ने सर जोड़ लिए, परेशानी का आलम, इत्तेहादी नाराज। इमरान खान किसी भी खौफ और धमकी से पीछे हटने के लिए तैयार ना होने के जवाब पर हुकूमत इस वक्त सख्त कंफ्यूज हो चुकी है कि इमरान खान को रोकना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पुरअमन एहतजाज के लिए अदालत के दरवाज़ा से रुजू करने का फैसला किया गया है। क्या अदालत से उन्हें रिलीफ मिलता है या मजीद उस फैसले से उन्हें पाबंद कर दिया जाता है? ये तो फैसला अदालत ही करेगा। ताहम इमरान खान ने कहा कि जिस तरह हमारे साथ तशद्दुद किया गया माजी में, मेरी हुकूमत में दर्जनों मरतबा इन लोगों ने एहतजाज किए, मगर मैंने जमहूरी रवायात को दफन नहीं होने दिया, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। घरों में छापे, गिरफ्तारियां, शेलिंग, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों पर तशद्दुद की रवायत को ख़त्म किया। मगर इन डिक्टेटरों के तर्जमानों ने दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए पसे पर्दा साजिशें तैयार हो रही हैं। इन्हीं दिनों में आपने देखा होगा एक डेलीगेशन इसराइल के सफ़ीर से मिलता है, भारत के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया जा रहा है और IMF के आगे घुटने टेक कर अवाम को इस तबाही के दहाने, महंगाई के छोड़ दिया है, जिस पर अवाम की चीखें निकल आई हैं और अवाम के पास ऑप्शन ही कोई नहीं कि सड़कों पर निकल से इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाए। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, हुकूमत का ख्याल था कि 25 मई को उन्होंने घरों में छापे मारकर चादर चार दीवारी पर माल करके खौफज़दा कर दिया है, लेकिन इमरान खान ये है कि वो हमेशा कहते हैं मैं आखिरी गेंद तक लड़ता हूँ। उनके हौसले पुश्त नहीं हुए, उन्होंने दोबारा तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने इमरान खान का 6 दिन की मोहलत देते हुए दोबारा इस्लामाबाद लाने के ऐलान करते ही हुकूमत घबराहट का शिकार, तमाम इत्तेहादियों को बुला लिया गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हर एक की डिमांड पूरी करते करते आइन और कानून को पीछे करते रहे। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनके इत्तेहादी इसी तरह ब्लैकमेल करते रहे और वो उनकी डिमांड पूरी करती रही, तो आइंदा उनके खिलाफ नैब के मज़ीद केस बन सकते हैं अगर किसी ने शफाफ एहतसाब का सिलसिला शुरू किया। इसलिए मुस्लिम लीग नून खाई में फंसती जा रही है। मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी की डिमांड पूरी ही नहीं हो रही और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं तो इस मुल्क में खिदमत के लिए आया था, लेकिन मुझे इत्तेहादी जमातें काम ही नहीं करने दे रही। दूसरी तरफ अवाम का हुकूमत ने खुफिया सर्वे कराया है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ, बावजूद इसके कि उन्होंने लॉन्ग मार्च और धरना 25 मई को नहीं दिया। उनका मौक़िफ़ था कि फ़ौज से और अवाम से लड़ाने की साजिश को मैंने नाकाम किया है, मैंने सियासी मकसद के लिए मुल्की मफाद और पाकिस्तान की अवाम और अदारों में एक दूसरे से नफरत को ख़त्म किया है, लेकिन हुकूमत इसको मेरी कमज़ोरी समझती है। अब मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और ये जुल्म सितम करने वाले अफसरान की फहरिस्त बनाई जा रही है। 6 दिन की मोहलत रवां हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद इमरान खान दोबारा एहतजाजी कॉल देंगे और इस वक्त उनका ख्याल है कि वो वार्ड लेवल पर अपनी पार्टी को मुतरक करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि दोबारा हुकूमत जबर जुल्म दास्तान की एक तारीख और बनाना जाएगी। इमरान खान की कॉल से पहले ही हुकूमत इस कदर घबराहट हो गई कि अभी इमरान खान ने दिन और डेट नहीं दी, लेकिन इस्लामाबाद को दोबारा सील करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद के शहरी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं, हमें अपने ही शहर से बेगाना कर दिया गया है। क्या पुरअमन एहतजाज
जो हमेशा हर सियासी जमात दावा करती थी पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद करने वाले जमहूरियत के दुश्मन है, ये आमरों की बाक़ियात है और मुल्क को डिक्टेटरशिप से चलाना चाहते हैं। जबकि छोटा बेटा वज़ीर आला, बाप वज़ीर आज़म और ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने अपना ज़ाती मुलाज़म बनाया हुआ और इनके हकामात पर पीटीआई को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है और इसमें टारगेट में ख़वातीन की एहतराम भी भूल गए हैं ये जालिम। डी चौक और फैज़ाबाद में कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। लगता है कि अब डी चौक और इस्लामाबाद फैज़ाबाद का रेड जोन पाकिस्तानियों के लिए ममनू करार दे दिया गया है। सिर्फ वीवीआईपी लोगों की मूवमेंट होगी, बाकी अवाम कीड़े मकोड़े कुचल देंगे। जो रास्ते में आएगा रुकावटें खड़ी करके पहले शेलिंग का सामना करेगा, फिर लाठी चार्ज का, फिर गोलियों का, और फिर हो सकता है कुछ खुदा ना खास्ता लोग जान से दौड़ दे। हुकूमत दावा कर रही है कि अब इस बार इमरान खान को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा कि तारीख में इतना जुल्म सितम नहीं होगा, लेकिन इमरान के एक बंदे को भी शहर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरफ इमरान खान भी पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान ने कहा, कल वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि आज वो पेशावर के वकला से खिताब करेंगे। वो माशरे के हर तबके तक जाएंगे और उन्हें कहेंगे, मैं अब मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने साथ ना दिया तो आपकी आने वाली नस्लें अमेरिका और अमेरिका के मीर जाफ़र और मीर सादक जो पाकिस्तान में मौजूद है आपकी ज़िंदगी को मुश्किल कर देंगे। दूसरी तरफ सहाफ़ियों की ज़िंदगी अजरन कर दी है। मरियम नवाज़ ने दावा किया है, एक उनकी ऑडियो लीक हुई है कि वो सहाफ़ियों को मैनेज करेंगी, उनकी मर्ज़ी से चलाएंगी। जो सहाफ़ी उनको बात नहीं मानेंगे उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे और सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमा तो पहले ही दर्ज हो रहे हैं और उनको इश्तिहारात भी नहीं दिए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने अमली तौर पर वज़ीर आज़म के इख्तियारात भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और वज़ीर आला पंजाब के भी। अब लेकिन इससे मुस्लिम लीग नून में भी इंतशार फैल रहा है कि हम तो खिदमत करने आए थे, महंगाई के ख़िलाफ़ आए थे, पर महंगाई की जो लहर अब आई है पाकिस्तान में 70 साल से नहीं आई, जिससे मुस्लिम लीग नून सख्त इंतशार का शिकार है। ऐसा ना हो कि इमरान खान इनकी हुकूमत को नुकसान करे ना करे, ये खुद ही अपनी हुकूमत के खात्मे की वजह बन जाए और हुकूमती इत्तेहाद टूट जाए। गुज़श्ता लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस की शेलिंग लाठी चार्ज के बाद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन इमरान खान को यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कभी एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की इजाज़त तो देती है लेकिन धरने की नहीं देगी, सड़कों को बंद करने की नहीं देगी, डी चौक जाने की नहीं देंगे। कई इमरान खान को ट्रैप करके आइंदा उसकी तहरीक को रोकने की एक साजिश भी हो सकती है, जिससे दीगर शहरियों की ज़िंदगी में आने और जाने वाले में रुकावटें पैदा की जाए। सुप्रीम कोर्ट वादिया कह चुकी है पुरअमन एहतजाज है लेकिन सड़कों को बंद नहीं की जा सकती। लेकिन माजी में मौलाना फजलुर रहमान ने, मरियम नवाज़ ने, जिन्होंने भी किया, जब रोड लाहौर से इस्लामाबाद जाएगा काफिला तो सड़क तो बंद होगी। ये कैसे मुमकिन है? लोगों की गाड़ियों में फ्लाइंग गेयर नहीं होता। अब लेकिन इमरान खान के कुछ नादान दोस्त उन्हें फिर मिसगाइड कर रहे हैं और जिन्होंने माजी में पंजाब में बाहर निकल के हिम्मत अमली कोई अपनाई नहीं, लोगों को ले जाने के लिए इस्लामाबाद बहुत बड़ा रेंज नहीं किया, इस वजह से लोग नहीं पहुंच सके। और जो इमरान खान की इस वक्त मकबूलियत उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन उनको ले जाने के लिए अरेंजमेंट क़यादत करती है, बसों का अरेंजमेंट, खाने पीने का, लेकिन इस तरफ तवज्जो इमरान खान नहीं दे रहे। और कुछ लोग जिन्हें हर शहर से काफिले की क़यादत करनी चाहिए थी पीटीआई की लीडरशिप को, पंजाब के 36 ज़िला से उनमें से ज़्यादातर तलाशे गुमशुदा रहे और कुछ इमरान खान के साथ उनके चले गए, जबकि केपीके में हुकूमत उनकी है। इमरान खान के साथ आने का क्या फ़ायदा? दूसरी पीटीआई के रहनुमाओं ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि केपीके में उनकी हुकूमत है, पीटीआई की, वहाँ रुकावट नहीं। इमरान खान को चाहिए कि ज़्यादा फोकस लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और इन शहरों की तरफ करे, खुद दौरे लगाए और लोगों को मोटिवेट करे कि वो इस्लामाबाद आए, क्योंकि क़यादत ये काम करने में कामयाब नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, दूसरी जानिब पंजाब में मनरफ अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी शुरू होने वाली है और जो शोर में चाहते हैं मुस्लिम लीग नून साजिश से उन सब लोगों को इक़्तिदार में ला के 12 से 15 लोग मुंतखब कराएगी, ताकि अगर उन्हें
MQM और बाप छोड़ दे तो वो उनसे ब्लैकमेल ना और हुकूमत अकेली प्रवास कर सके। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान को भी इक़्तिदार में लाने के लिए ताने बाने बुने जा रहे हैं। शायद नून लीग उनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट ही ना खड़े और मौलाना फजलुर रहमान को असम्बली में लाया जाए। ये वही मौलाना जो इस असम्बली को जाली कहते थे, इसमें बैठना गुनाह कहते थे, अब इस असम्बली में आने के लिए चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं। PTI पंजाब की शफकत महमूद पर सवालात उठा रही है। लाहौर की क़यादत की नाकामी ने इमरान खान के लिए खासी मुश्किलात पैदा किया, लेकिन ताहम इस्लामाबाद, पिंडी और KPK से और आज़ाद कश्मीर से आने वाले लोगों ने PTI के लिए अपनी खासी जद्दोजहद किया। लाहौर में सिवाय एक यास्मीन राशिद के आपको दूसरा नाम नहीं मिलेगा जिन्होंने पुलिस तशद्दुद का सामना किया हो। नाज़रीन, इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन की जिम्मेदारी शाह महमूद को सौंप रहे हैं। एक तरफ तो वो खुद असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन की जिम्मेदारी शाह महमूद को दे रहे हैं। हम देखते हैं इसका नताइज पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वो ताकत और इलेक्शन में मुबैना धांधली के माहिर समझे जाते हैं। क्या इमरान खान उनके रास्ते में इलेक्शन रुकावट होगी या नून लीग जो ताकत हुकूमत के ज़ोर से इक़्तिदार में चले जाएगी? नाज़रीन, PTI जहाँ फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, वहीं इन्हें तंजीम साजी पर भी गौर करना होगा। इख्तलाफात पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं क्योंकि पार्टी में एक दूसरे की दुश्मन बहुत ज़्यादा है। इमरान खान को चाहिए कि पार्टी को यूनियन लेवल पर, वार्ड लेवल पर मुनज़्ज़म करे, तब ही वो बड़े एहतजाज की शक्ल बना सकेंगे। एक और अहम इंतखाबी कवानीन और नैब कवानीन में तरमीम का है। इत्तेहादी हुकूमत ने PTI की इस्लाहात को ख़त्म करके बिल मंजूर करके सदर को भिजवा दिया है, जिससे इमरान खान ने जो 3.5 साल करप्शन के खात्मे और शफाफ इलेक्शन के लिए जदोजहद की थी, उसको साजिश के तहत 14 जमातों ने मिल के करप्शन के नए दरवाजे खोलने के लिए नैब कवानीन में ही तरमीम कर दी है। इत्तेहादी हुकूमत ने PTI दौर की इस्लाहात को ख़त्म करने के बिल को कहा जा रहा है सदर अभी तक इन बिलों को मंजूरी नहीं दी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक वो इसको रोक सकते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। इमरान खान को इन सब बातों से कुछ खुशामदी साफ़ी और दोस्तों के बजाय आवाम की नब्ज़ लेनी होगी, जो इमरान खान के लिए सड़कों पर आते हैं, बेलौस हैं, बगैर लालच के आते हैं। हुकूमत ने 7 जून को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिलों की दोबारा मंजूरी लेने का प्लान भी बना रखा है, जिसके लिए सदर की मंजूरी की हैसियत भी कानूनी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। 1 जून के बाद पंजाब में गवर्नर भी तैनात होने का इम्कान है और गवर्नर आकर हमजा शहबाज की गैर कानूनी हुकूमत जो गैर आईनी है, जिसमें 25 से आदमी डीसीट हो चुके हैं, PTI के मुनर्रफ अरकान लौटे, उनके खिलाफ भी वक्त अभी तक कार्रवाई नहीं हो चुकी। लाहौर हाई कोर्ट में बार बार रजू करने के बावजूद भी हमजा शहबाज गैर वज़ीर आला के तमाम अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आइनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वो कहते थे कि मुनर्रफ अरकान का वोट नहीं होगा, लेकिन वो अख्तियारात लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत जारी है, लेकिन फैसला 1 जून तक होता दिखाई नहीं दे रहा। और हुकूमत का यही टैक्टिस है कि हर काम में डिले करे और अदालतों के पीछे छुपे। गवर्नर पंजाब तैनाती के बाद पंजाब में हालात हमजा शहबाज के हक़ में मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और वो मनपसंद तरीके से जुल्म सितम के लिए हुकूमती इमरान खान के एहतजाज को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि ख़ास शोहरत के हामल, गंदी शोहरत के मुबैना हामल अफसरान को अपने ओहदों पर लगाकर वो पुरअमन एहतजाज इमरान खान की तहरीक को कुचलने का इरादा रख रहे हैं, जिसमें बड़ी हलाकतों का ख़तरा है। देखते हैं कि इमरान खान KPK से निकल के पंजाब में आके कानून साजी और तंजीम साजी के लिए रोल अदा करते हैं, यहाँ KP तक ही महदूद रहते हैं, जबकि ज़रूरत इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की है। इमरान खान की कामयाबी इसी में है कि वो आम शहरियों को अपने साथ मिलाएं, क़यादत पर डिपेंड ना करे और लाहौर समेत पंजाब की क़यादत में ऐसे लोगों को लाए जो मुश्किलात का सामना करना जानते हों और हर तशद्दुद के बाद इस्लामाबाद पहुँचने के लिए कम से कम कोशिश पूरी करें। 25 मई वाले दिन लीडरलेस होने का एहसास हुआ। सारी हालत आप तक रखी। इमरान खान हुकूमत की घबराहट का बायस बन चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।